डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं 11वीं क्लास का भूगोल का 4th लेसन भूकंप और ज्वालामुखी। सबसे पहले भूकंप का अर्थ क्या है? भूकंप यानी कि भू प्लस कंप। भू का क्या अर्थ है? भूमि, और कंप का क्या अर्थ है? कांपना। हम सीधे तौर पर एक बात बोल सकते हैं, भूमि का किसी भी कारण से कांपना वो क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी कारण से जब भूमि के अंदर कंपन पैदा हो जाए तो वो क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। इसमें एक तो आता है उद्गम केंद्र, और एक आता है अधिकेंद्र। क्या आता है? अधिकेंद्र। जो उद्गम केंद्र है, जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है, वो क्या है? उसका उद्गम केंद्र है। जहां पर भूकंप सबसे पहले पहुंचता है उसे हम क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। जैसे पृथ्वी है, अब यहां कोई भूकंप उत्पन्न हुआ, ये तो क्या है? इसका उद्गम केंद्र। और इसके बिल्कुल ऊपर है, यहां सबसे पहले पहुंचा, इसको बोलते हैं हम अधिकेंद्र। और ज्यादातर जो भूकंप है वो 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की गहराई तक ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि इतनी गहराई तक उत्पन्न होते हैं, होते तो बहुत ज्यादा गहराई पर भी है, लेकिन ज्यादातर जो भूकंप है वो 50 से 100 किलोमीटर की गहराई पर ही उत्पन्न होते हैं। अब इसमें जो आया ये क्या है कि एक और जो अधिकेंद्र है वो उद्गम केंद्र के बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर होगा। बिल्कुल जहां भूकंप उत्पन्न होता है उसके बिल्कुल सिर के ऊपर, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर ये होगा। अब आता है भूकंप के प्रकार कितने हैं? जो भूकंप के प्रकार है ये कई प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। अब इसके जो कारण है, भूकंप के जो कारण है, वो भूकंप के दो प्रकार के कारण होते हैं। एक तो भूकंप के कारण प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक में क्या होता है? जैसे कहीं पर ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट होने से। मानवीय में क्या होता है? कई बार कुछ मानव ऐसी काम कर बैठता है जिससे क्या है, पृथ्वी में कंपन पैदा हो जाता है, तो वो क्या आता है? मानवीय कारक आ जाते हैं इसमें। अब जो आता है कि भूकंपों के प्रकार, इसको हम ऊपर लिखेंगे, इसको हम साफ कर देते हैं। भूकंप का ये आपको अधिकेंद्र और अधिकेंद्र और के बारे में पता चल गया होगा। अब जो हम करें भूकंप के प्रकार, जो भूकंप के प्रकार है वो पहला है इसमें उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर यानी कि भूकंपों की जो उत्पत्ति होती है वो किस आधार पर होती है? जैसे इसमें अगर प्राकृतिक भूकंपों में ज्वालामुखी भूकंप, अभी जो जिक्र था ज्वालामुखी भूकंप। दूसरा है इसमें विवर्तनिक भूकंप, विवर्तनिक
भूकंप। नेक्स्ट आता है इसमें समस्थिति भूकंप। जो समस्थितिक भूकंप है। फोर्थ इसमें आता है समस्थितिक, तीसरा है। फोर्थ आता है इसमें वितलीय भूकंप। ज्वालामुखी जो भूकंप है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है उससे कंपन पैदा होता है। विवर्तनिक में जब जो प्लेटें हैं वो खिसकना शुरू हो जाती है, विवर्तनिक स्थितियां पैदा होती है, तो उससे भूकंप जो पैदा होते हैं वो आता है। जो समस्थितिक भूकंप है ये क्या होता है कि इसमें कई बार जो प्लेटें हैं, या ये बोल सकते हैं कि नवीन वलित हैं पर्वत जैसे, वो उसमें कुछ हलचलें पैदा होती है, तो उनके कारण क्या है ये भूकंप पैदा होते हैं। और जो वितलीय भूकंप है, वितलीय भूकंप ये पृथ्वी के 300 से 720 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न होते हैं। 300 से 720 किलोमीटर की गहराई पर ये भूकंप उत्पन्न होते हैं। इसके बाद जो दूसरा है इसमें, ये तो आपका ए पार्ट था, अब बी पार्ट में वही आ जाता है कृत्रिम भूकंप। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हम रेलवे ट्रैक के पास खड़े हैं, तो ट्रेन जब जा रही है वहां पर कंपन पैदा होता है, वो भी एक भूकंप का माना गया है। लेकिन हम ज्यादातर भूकंप किसे मानते हैं कि जो भयंकर हो, तबाही लाता है, ऐसा नहीं है। जहां भी पृथ्वी में कंपन पैदा होता है, भूमि में कंपन पैदा होता है, वो क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। फिर इसके बाद ये तो उत्पत्ति के आधार पर था, फिर आता है इसका उद्गम क्षेत्र की गहराई के आधार पर। दूसरा आता है उद्गम केंद्र की गहराई के आधार पर। अब जो उद्गम यानी कि जहां से भूकंपों की उत्पत्ति होती है, उसकी गहराई कितनी होती है, उसके आधार पर इसमें दिया है, पहला दे दिया उथले भूकंप। उथले भूकंप या साधारण भूकंप। सेकंड इसमें दे दिया मध्यवर्ती भूकंप। तीसरा दे दिया इसमें गहरे भूकंप। ये 70 किलोमीटर की गहराई तक है। जो मध्यवर्ती है ये 70 से 300 किलोमीटर की गहराई तक उत्पन्न होते हैं, और जो गहरे भूकंप है ये 300 से 720 किलोमीटर की गहराई पर ये उत्पन्न होते हैं। इसके बाद जो तीसरा दिया है वो स्थिति के आधार पर है भूकंप। क्या है, स्थिति के आधार पर। तीसरा है स्थिति के आधार पर, यानी कि वो किस कहां पर स्थित है उसके आधार पर। इसमें आ जाता है स्थलीय भूकंप, और दूसरा है समुद्री भूकंप। जो स्थलीय भूकंप है ये भूकंप महाद्वीपों और बड़े द्वीपों पर आते हैं। सीधे तौर पर जो स्थल भागों पर भूकंप आते हैं हम उन्हें स्थलीय भूकंप बोलते हैं। जो समुद्री भागों में भूकंप आते हैं हम उन्हें समुद्री भूकंप बोलते हैं। और अगर समुद्री भूकंप यानी कि समुद्रों में जो उत्पन्न हो जाते हैं तो वहां से एक सुनामी भी आती है। सुनामी का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, भूकंप होता है। भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है, इसको रिएक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। रिएक्टर स्केल इसका पैमाना है, उसको किस भूकंप को मापने का यानी कि इसके द्वारा मापा जाता है। 26 जनवरी 2001 को भारत में भुज कच्छ में भूकंप आया था। भुज कच्छ में भूकंप आया था जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। तो ये है भूकंप के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना,
शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। और हम इससे अगले लेक्चर में आपको भूकंप के जो परिणाम हैं उनके बारे में अवगत करवाएंगे। धन्यवाद।